मैंने 2009 9 में मैंने वार्ड 5 का चुनाव लड़ा। उसके बाद लोकसभा, विधानसभा, उसके पश्चात मैंने कॉलेज जयपुर में मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। जहाँ जब धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया, तो जब चुनाव नामांकन की प्रक्रिया का गजट नोटिफिकेशन पेश हुआ, तब मैं मेरे कॉलेज है हरदेव जोशी जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर, तो वहाँ पर मेरी इच्छा हो गई कि मैं उपराष्ट्रपति के लिए कैसे फॉर्म भरा जाता है। तो मैंने जर्नलिज्म के कई मित्र थे, उनके बारे में उनके पद के बारे में कि कहाँ फॉर्म भरना है, कहाँ पे जाना है, क्या प्रक्रिया है, तो ये सब मैं जानने के लिए मैं खुद दिल्ली गया। वहाँ वहाँ जाने के बाद मैं जब मेरे को बोला कि राज्यसभा के अंदर इनकी ऑफिस है, वहाँ इनके फॉर्म मिलते हैं। मेरे साथ है जैसलमेर के एक छोटे से गांव, हालांकि काफी चर्चित गांव आ जाता है, भागू का गांव, उसके ये जो है निवासी है जलालुद्दीन जी, जो इस बार जो भारत का लोकतंत्र है वो बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत है। उस सच्चे लोकतंत्र में जो है उपराष्ट्रपति में जो चुनाव होने जा रहा है, जगदीप धनखड़ जो है उनके जो इस्तीफा देने के बाद जब ये पद रिक्त हुआ है और उसके चुनाव होने जाने हैं महामहिम उपराष्ट्रपति का, तो देश का दूसरा सर्वोच्च जो है पद है, उस पे ये जो है इन्होंने जो है चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की जलालुद्दीन से। हम इनसे पूरी बात करेंगे किस तरह जो है इन्होंने यह मंशा जाहिर की, किस तरह की दिक्कतें आई, किस तरह जो है पैसा वैसा जो भरना पड़ेगा, 15,000 इन्होंने भरा होगा और उस पैसे कैसे जुटाए, कई बातें जो जो मतलब एक चुनाव लड़ने के लिए सब चीजें जरूरी थी। सबसे बड़ी बात है प्रस्ताव की, सांसदों के प्रस्ताव चाहिए 40 कम से कम, इनको आगे अपना नामांकन को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह कर पाएंगे, किस तरह की ये सब चीजें जो सीडी को आगे पार करेंगे ताकि इनको मतलब आगे जाके फिर और फाइट करनी पड़े, और कितना समर्थन इनको मिला है सांसदों से। तो इन सब चीजों की चर्चाओं के लेके हम इनसे बात करेंगे। जलालुद्दीन जी, स्वागत है आपका। जो है अभी भारत का जो लोकतंत्र काफी मजबूत है, आप जो है उसमें उपराष्ट्रपति, जो महामहिम उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है भारत में, उसके आपने फॉर्म भरा है क्या? कब कब से आपकी मन में थी कि मैं ये चुनाव लड़ूं, और कहाँ से आपको समर्थन मिला, कहाँ से मोटिवेशन आपको मिला? सर, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने मुझे आपके चैनल में बुलाया। सबसे पहले साहब, जब मैं मेरे स्टूडेंट था ना सर, स्टूडेंट के समय में क्या क्लास मॉनिटर हुआ करता था। तो मैं क्या है कि जब पद मिलता है, कोई भी पद मिलता है, तो आदमी बहुत ही मतलब वो उसमें जिम्मेदारियां आ जाती है कि कैसे करना है, कि क्या करना है, वो पूरा मतलब उनको वो सिस्टम को समझ जाता है जब पद मिलता है। तो उसके पश्चात सर मैंने लोकतंत्र का कोई भी त्योहार आया, कोई भी वोटिंग के लिए जो भी लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज, मैंने सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैंने 2009 में मैंने वार्ड 5 का चुनाव लड़ा। उसके बाद लोकसभा, विधानसभा, उसके पश्चात मैंने कॉलेज जयपुर में मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। जहाँ जब धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया, और जब चुनाव नामांकन की प्रक्रिया का गजट नोटिफिकेशन पेश हुआ, तब मैं मेरे कॉलेज है हरदेव जोशी जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर, तो वहाँ पर मेरी इच्छा हो गई कि मैं उपराष्ट्रपति के लिए कैसे फॉर्म भरा जाता है। तो मैंने जर्नलिज्म के कई मित्र थे, उनके बारे में उनके पद के बारे में कि कहाँ फॉर्म भरना है, कहाँ पे जाना है, क्या प्रक्रिया है, तो ये सब मैं जानने के लिए मैं खुद दिल्ली गया। वहाँ वहाँ जाने के बाद मैं जब मेरे को बोला कि राज्यसभा के अंदर इनकी ऑफिस है, वहाँ इनके फॉर्म मिलते हैं, तो मैं जब गया तो मुझे सर 4 घंटे में वहाँ खड़ा रहा। जो उनका प्रोटोकॉल होता है, जो सुरक्षा होती है पार्लियामेंट की, उसको लेकर के मुझे 4 घंटे मशक्कत करनी पड़ेगी कि मैं लोकसभा में उपराष्ट्रपति का नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए आया हूँ, क्या प्रक्रिया है। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि 40 प्रस्ताव की जरूरत होती है, 15,000 रुपये फीस है। तो जब फीस के बारे में पता चला तो मेरे मित्रों ने तुरंत ही उनके वो सब कॉलेज के मित्र थे, उन्होंने मुझे भेज दी। 15,000 रुपये मैंने कहा जमा करवाने हैं, तो मैंने 15,000 रुपये जमा करवाए।
जमा करवाने के बाद मेरा फॉर्म सबमिट सबमिट किया, बोला कि आपका फॉर्म खारिज हो जाएगा। उनके जो महासचिव होते हैं राज्यसभा के, वो मतलब फॉर्म को रिसीव करते हैं कि आपके फॉर्म में क्या कमी है, आप फॉर्म कब तक भर सकते हो। तो मुझे 4 मौके दिए गए हैं कि आप 22 तारीख से पहले अपनी कमी पेशी है वो पूरी करवा दें, नहीं तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। तो जब से मैंने सुना कि 40 प्रस्ताव चाहिए होते हैं, तो मैंने 40 प्रस्ताव के लिए मेरी जो टीम है वहाँ दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप फॉर्म लड़ो और आप अपन सांसदों से संपर्क करेंगे। तो मैंने कई राज्यसभा मैं भी 2 दिन दिल्ली रहा, तो मैंने मेरी टीम ने संपर्क किया है। अभी मैं यहाँ कलेक्टेड ऑफिस जैसलमेर का मेरा मूल निवासी है, तो मैं यहाँ कोई पत्रावली की जरूरत होती है वो मैं पूरी करने के बाद अब मैं वापस जाऊंगा और मेरा नॉमिनेशन, मुझे पूरी उम्मीद है कि 100% मेरा फॉर्म सही होगा, मुझे प्रस्ताव मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है कि एक आम आदमी भी, छोटा सा आदमी भी, छोटे से गांव का आदमी भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, या और कि कोई प्रकार का चुनाव भारत का लोकतंत्र में लड़ सकता देखो, भारत के संविधान की सबसे बड़ी, भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि आम आदमी राजा है। तो भारत के उसमें जो ये चुनाव की प्रक्रिया है, इसमें भारत में लोकतंत्र की यही खूबी है कि कोई भी व्यक्ति वो, यदि वो कानूनी प्रक्रिया पूरी करता है तो वो चुनाव लड़ सकता है। तो मैंने उस कानून, उस 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 लोकतंत्र का फायदा उठाते हुए और ये मैंने फॉर्म किया है। अकेला जो 40 नॉमिनेट आ रहे हैं, ये मुझे मतलब थोड़ा लग रहा है कि मुझे कैसे मिलेंगे, पर मैं प्रयास कर रहा हूँ। तमाम सांसद है जो राज्यसभा के हैं, कई मेरे जो साथी है, टीम है, वो अब पूरी पूरी लगी हुई है सर। तो मुझे जो ये मीडिया के माध्यम से अब पूरे देश के अंदर चर्चा चल रही, मुझे फोन आ रहे हैं कि आप भी राष्ट्रपति की रेस, उपराष्ट्रपति की रेस में हो। तो मैंने कहा तो प्रस्ताव हम सब आपकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो कोई कोई बोला हम हमारे सांसद को फोन करेंगे, वो देंगे। कोई कोई कहाँ से फोन कर रहे हैं। तो ये सभी मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे सब मिल जाएंगे। है? लोगों का क्या कहना है? लोग कोई को ट्रोल कर रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा सोशल मीडिया में कि साहब ये कैसे, जो इतना छोटा सा गांव का आदमी और ये आम आदमी कैसे चुनाव लड़ेगा? लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? लोगों ने किस तरह सम्मान दिया या आपको ट्रोल किया? लोग तो सर, लोगों ने ट्रोल खूब किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बड़े बड़े कवि हुए हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट हुए हैं, उनको व्यक्ति जब वो पहले कोई काम करते हैं तो उनको वो मेंटल कहते हैं। ये तो कोई काम करने, जब वो आदमी प्रसिद्धि पाता है, जब वो विख्यात होता है, तब देश के काम आता है, तो उनको लोग गर्व करते हैं कि यार ये इस आदमी भी कला थी, अपन पहचान नहीं पाए। तो ये आदमी कोई भी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जो कानून, जो भारत का कानून है, भारत का लोकतंत्र है, उसने जो अधिकार दिए, उस अधिकार के तहत मैं अपना फॉर्म फॉर्म भर रहा हूँ। आपको कोई डिगा नहीं सकती कई बातें, कई मतलब आपको डिमोरलाइज करने वाली बातें, आपको आपको मतलब हौसला अफजाई करने के बजाय आपको लोग कई वो करते होंगे, तो उस तरह की जो है मतलब कई ऐसी बातें होती होगी, आपका दिखता नहीं हौसला? नहीं सर, मुझे खूब मेरे मित्र, चाहने वाले, जैसलमेर के लोग, बाड़मेर के लोग, बीकानेर, पूरे राजस्थान से मुझे कह रहे हैं कि आप एक आदमी हो जिसने ये नामांकन दाखिल किया है। तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं आज उपराष्ट्रपति की दौर में, जो भारत का 2 नंबर पद होता है सबसे बड़ा संविधान का, वो मैं बनने जा रहा हूँ या उस बनने की रेस में हूँ। हालांकि बनना नहीं बनना ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए ये बड़ी बात है कि मैंने राज्यसभा के लिए उपराष्ट्रपति का नामांकन किया और वहाँ उस राज्यसभा को मैं इस नामांकन के करने के लिए, उसमें राज्यसभा को भी मैंने देखा। मुझे बहुत गर्व हो रहा है सर। आई एम वेरी प्राउड ऑफ। फॉर्म कौन सी तारीख को भरा, और कई दिक्कतें भी आई होगी आपको जो अंदर जाने में भी? जी, मुझे कई कई प्रकार की परेशानियों का सामना पड़ा। 10 बजे मैं वहाँ गया, तो मैं मैंने फॉर्म 10 बजे मैं वहाँ पहुँचा। 4 घंटे वेट करने के बाद 2:39 पे मेरा फॉर्म, जो उनके महासचिव होते हैं, उन्होंने 11 तारीख को, जो 11 अगस्त है, उस दिन मैंने नॉमिनेशन किया था। महासचिव के समकक्ष जाके मैंने नामांकन किया था।
और मुझे बोला कि 22 तारीख तक आपकी कोई भी कमी है, प्रस्ताव नहीं है, 22 तारीख तक आपके पास मौका है, आप 4 फॉर्म भर सकते हो। कितना सम्मान भी मिल रहा होगा, आप यहाँ पे जिसमें कलेक्टर ऑफिस में भी गए होंगे, एसपी ऑफिस भी गए होंगे, और भी कई जगह क्योंकि आपकी कई जैसे खामियां होगी उसको पूरा करने के लिए आप कई जगह गएंगे। किस तरह लोगों का रिएक्शन हो रहा है? लोगों का बहुत ही सर प्यार मिल रहा है, लोग बहुत ही गर्व से कर रहे हो कि आप भी उपराष्ट्रपति की दौड़ में हो। मैंने कहा यस सर। तो लोग बहुत ही गर्व कर रहे हैं कि एक आप यदि बन गए तो, मैंने कहा बन गए तो मैं सेवा करूंगा। जो आम मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं भी सेवा कर सकता हूँ। तो बोले बहुत बढ़िया बात है। क्या आपकी ऑब्जेक्टिव है, या और इसकी इसकी विकास की गति को और मिले, आप क्या क्या करोगे? सबसे बड़ी बात है सर एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा जो अभी क्या है, राइट टू एजुकेशन नाम का कानून है, उसमें सबको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। लेकिन उसमें भी कुछ सिस्टम में चेंज हो, जैसे अभी कोई कोई आजकल ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। तो इस सबसे मेरा प्रमुख काम यदि रहेगा तो शिक्षा रहेगी कि शिक्षा से कोई भी वंचित नहीं रहे। सरकार ने खूब प्रयास किए हैं, काम भी किए हैं। सबसे बड़ा जो हमारे बॉर्डर के गांव है साहब, इसमें बहुत ही शिक्षा की कमी है। उनके जो भवनों के हालात है बहुत ही जर्जर है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सर सबसे पहले मेरा काम शिक्षा का रहेगा। यदि शिक्षा बेहतर होगी तो दुनिया में भारत का नाम होगा। एक अंतिम बात करना चाहूंगा कि किसी राजनीतिक पार्टी ने भी आपको कोई संपर्क किया आपसे, आप किसके साथ जो है चुनाव सब लड़ सकते हैं, या किस पार्टी के साथ आप जाना भी चाहेंगे, या किसके साथ आपकी जिसको अपनी आपकी आस्था जुड़ी हुई है? मैं साहब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी है, हमारे नरेंद्र मोदी जी है, उनको बहुत ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि उन्होंने विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन किया है। वो भारत देश में यदि कोई पहचान मिली है तो भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा सम्मान दिलाया है भारत को। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत ही उनका मतलब मन की बात कार्यक्रम जो करते हैं, तो वो पिछली बार जैसलमेर का भी जिक्र किया तो भी हमें बहुत गर्व महसूस हुआ कि हम उस गांव के हैं, उस शहर के हैं जहाँ से पिछले मन की बात में नरेंद्र मोदी ने हमारे जैसलमेर के धरोहर के रूप में किले हैं, पटवा की हवेलियां हैं, वो सुन के हम बहुत ही गर्व हुआ कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जी भी जैसलमेर को अपने दिल में रखते हैं। ये थे उपराष्ट्रपति पद के दावेदारी करने वाले जलालुद्दीन जैसलमेर के भागू के गांव के निवासी हैं। अपनी बेबाकी से अपनी बात कर रहे थे कि किस तरह इनके मन में ख्याल आया, भारत का जो लोकतंत्र बहुत मजबूत है उसकी ये तारीफ करते नहीं सकते, उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ये इनकी मंशा है। और सबसे बड़ी बात है इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये फॉलो करते हैं, उनके प्रति इनकी बहुत गहरी आस्था है। इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति इनकी गहरी आस्था है। वो 3 बार लगातार जो है प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और लगातार उनका तीसरा टेन्योर है, और जो कार्य कर रहे हैं वो वाकई अद्भुत है, इनका ये कहना है। अभी तक इनको किसी पार्टी ने हालांकि कॉन्टेक्ट नहीं किए हैं, लेकिन इनका ये कहना है यदि कोई भी पार्टी है भाजपा का पहले इनको रहेगी, क्योंकि वे मोदी के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित है, इनका ये कहना है। क्योंकि मोदी ने जो भारत में काम किया वो वाकई अद्भुत है, बेमिसाल है। जहां तक इनका फॉर्म भरने की बात है, कि छोटे से गांव से आते हैं, एक छोटा सा परिवार है इनका, तो इनके मित्रों ने इनके वेल विशर है पैसा जुटाया, 15,000 फीस भरी। प्रस्ताव की बात है, ये खूब प्रयास कर रहे हैं, इनकी टीम लगी हुई है। इनको उम्मीद है कम से कम ये सीटी तो वे पार करेंगे, आगे इनकी किस्मत की बात है, ये इनका कहना है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के।